आज पूरे देश की निगाहें आर्टिकल धारा 370 पर आने वाले सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर टिकी हुई थी। समय से सुबह सुनवाई हुई। सुनवाई कर रहे 5 सदस्यों की बेंच के प्रमुख CJI DY चंद्रचूड़ ने स्पष्ट किया कि जब भारत में जम्मू कश्मीर मिल गया तो उसकी संप्रभुता भी वहां पर समाप्त हो गई। राष्ट्रपति ने ही वहां पर धारा 370 लगाई थी और उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा ही धारा 370 हटाई गई है। वर्ष 2019 में जो केंद्र सरकार ने धारा 370 हटाने का निर्णय लिया था वो एकदम से सही था। अब इस पर चर्चा करना मुनासिब नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वर्ष 2024 के 30 सितंबर तक वहां पर चुनाव संपन्न कराए जाने का आदेश दिया है और यह भी कहा है कि हम बार बार कह रहे हैं जैसा कि अब इस पर चर्चा करना मुनासिब नहीं है। फिलहाल क्या कुछ कहा है कोर्ट ने, कैसे धारा 370 लागू हुई थी, क्या कारण थे, कैसे मोदी सरकार ने धारा 370 हटाई और क्या कुछ कहना है व्यवसायियों का, क्या कुछ कहना है नेताओं का, सब कुछ एक विस्तृत रिपोर्ट आपके सामने है। सबसे पहले कब लागू हुई थी धारा 370? जहां तक अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर में प्रभावी बनाने की बात है तो इसका इतिहास देश के बंटवारे से जुड़ा है। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजादी के साथ भारत 2 हिस्सों में बंट गया था। मुस्लिम बाहुल्य इलाके पाकिस्तान में चले गए। सीमा पर स्थित जम्मू कश्मीर की स्थिति अलग थी और रियासत के राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय करने का फैसला किया था। फिर इसके लिए 370 का प्रावधान लाया गया। इसका प्रारूप 1947 में कश्मीर के नेता और उस वक्त के CM शेख अब्दुल्लाह और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। शेख अब्दुल्लाह को कश्मीर रियासत के शासक हरि सिंह ने प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। हालांकि शेख अब्दुल्लाह ने अनुच्छेद 370 को संविधान में अस्थायी प्रावधान के रूप में रखने का विरोध किया था, लेकिन उस वक्त केंद्र सरकार ने इसे अस्थायी प्रावधान के रूप में संविधान में शामिल किया था। इसे 17 अक्टूबर 1949 को प्रभावी बनाया गया। तब से यह प्रावधान 5 अगस्त 2019 तक प्रभावी था। प्रधानमंत्री मोदी ने वादे के अनुसार खत्म की थी। धारा 370 भारतीय संविधान की धारा 360 के तहत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है। यह जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 और 35A द्वारा दिए गए विशेष दर्जे को हटाने के लिए PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पूर्ण बहुमत से आने के बाद संसद में 5 अगस्त 2019 को मंजूरी दी गई। धारा 370 हटाने के बाद याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दाखिल की गई थीं। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने आर्टिकल 370 पर फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को राहत देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर 3 फैसले दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट को जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति की घोषणा की वैधता पर फैसला देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने इसे चुनौती नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की उन दलीलों को खारिज कर दिया कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र द्वारा कोई अपरिवर्तनीय कार्रवाई नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की ओर से केंद्र द्वारा लिए गए हर फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। जम्मू कश्मीर के पास देश के अन्य राज्यों से अलग आंतरिक संप्रभुता नहीं है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। यह संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 में स्पष्ट है। संविधान का अनुच्छेद 370 अस्थायी था। इसे रद्द करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास अभी भी मौजूद है। CJI ने कहा कि राज्य में युद्ध की स्थिति के कारण अनुच्छेद 370 अंतरिम व्यवस्था थी। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा को कभी भी स्थायी निकाय बनाने का इरादा नहीं था। जब जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया तो जिस विशेष शर्त के लिए अनुच्छेद 370 लागू किया गया था उसका भी अस्तित्व समाप्त हो गया। CJI ने कहा, हम निर्देश देते हैं
कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए और इलेक्शन कमीशन द्वारा जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराए जाएं। जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहने वाले भाजपा के विधायक जो गोविंद नगर विधानसभा से विधायक हैं मैथानी जी इस समय उनके पास आए हुए हैं। जानते हैं कि आज जो 370 पर निर्णय आया है सर्वोच्च न्यायालय उस पर विधायक जी क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है ये स्वागत योग्य है और वैसे न्यायालय पर कभी भी हम लोग कोई कमेंट्स नहीं करते, ये हम अपनी संवैधानिक स्थिति को जानते हैं। लेकिन न्यायालय ने भी आज सर्वोच्च न्यायालय ने देश की वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप ही निर्णय दिया है और वैसे भी देश में राष्ट्रपति का पद सबसे बड़ा पद होता है। वही उस समय उन्होंने देश की तत्कालीन परिस्थिति को देख करके जो भी निर्णय लिया था वो आज की परिस्थिति के अनुसार जो राष्ट्रपति ने है उसी लोगों को आपत्ति थी, उन्होंने याचिका लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने अपना इस रुख बहुत स्पष्ट कर दिया और शायद इसीलिए हमारी न्यायपालिका पूरे विश्व में जानी जाती है। और वैसे भी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी एक गाइडलाइन और सर्वोच्च न्यायालय की आई है कि सितंबर 2024 तक वहां पर चुनावों को भी करा लिया जाए। ये मोदी जी की वो कार्यशैली भी वहां के लोगों को चुनाव के लिए लगातार प्रेरित भी कर रही है और उनकी चाहत भी है। हम खड़े हुए हैं दादा नगर इंडस्ट्रियल एरिया में। उत्तर प्रदेश का गौरव माने जाते हैं कोको स्टेट के चेयरमैन विजय कपूर जी और उद्यमियों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए नित्य नए नए आयाम स्थापित करने के लिए अग्रसरित रहते हैं। बात करते हैं उनसे कि 370 पर जो आज रिजल्ट आया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने और जो 5 सदस्यों की बेंच थी उन्होंने जो रिजल्ट दिया है तो उस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? ये बड़ा ही अच्छा रिजल्ट है और चूँकि राष्ट्रपति महोदय ने इसको ख़त्म किया था तो अब इसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा ख़त्म करने का कोई औचित्य नहीं था। तो जो ये वहाँ की जनता में बड़ी प्रसन्नता है, कश्मीर की जनता में और पूरे भारतवर्ष में बड़ी प्रसन्नता है कि कश्मीर में धारा 370 जो है अब नहीं रहेगी। और मेरा प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ इसके लिए। इस समय हम पहुँच चुके हैं बड़े व्यापारी नेताओं में शुमार गुरजिंदर सिंह जी के पास। बात करते हैं उनसे कि उनका क्या कहना है जो आज आर्टिकल 370 पर जजमेंट आया है। क्या कहना चाहते हैं जो आज आर्टिकल 370? सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को बधाई दूंगा कि सत्यमेव जयते। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आज फैसला दिया है 2019 में अगस्त में अपनी सरकार के द्वारा आप सभी को मालूम है कि वहाँ से अनुच्छेद 370 को ख़त्म किया गया था। पूरे भारत को जम्मू कश्मीर से अलग करके 1949 में जिस तरह से एक ये नियम लाया गया था और अनुच्छेद 370 लगाया गया था उसको हटाया जाना बिल्कुल न्यायोचित था और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज इस पर मुहर लगा दी है। अब इस पर किंतु परंतु आज के बाद बंद, बहसबाजी इसमें सारी बंद हो गई है। जिन लोगों ने याचिकाएं दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कहा है कि जिस तरह से लगाने का उस समय आपको अधिकार था हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अब इस पे आज के बाद कोई चर्चा नहीं होगी और इस पे विराम लग चुका है आज की तारीख में और ये बहुत बड़ी जीत है। धारा 370 जिस तरह से 2019 में मोदी जी की सरकार द्वारा हटाई गई थी, मैं मोदी जी, प्रदेश के मुखिया योगी जी को सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ कि ये बहुत बड़ी आपने लड़ाई लड़ी और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मुहर लगा दी और इस पर विराम लग चुका है कि अब आज के बाद इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। और ये धारा हटने से जो सबसे बड़ी बात है, जो मुख्य धारा में आके जुड़ गए जम्मू कश्मीर और पूरा देश अब एक है, अखंडता और एकता के लिए ये मिसाल है। देखिए, आज की जो जजमेंट है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJ चंद्रचूड़ जी ने दी, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने राष्ट्रपति पद की गरिमा को बरकरार रखते हुए जो कहा कि जो निर्णय उन्होंने लिया उसको वापसी का अधिकार भी उन्हें ही है, हम लोगों को नहीं है। पर इसके साथ साथ उन्होंने तर्क दिया कि हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग है कश्मीर और अभिन्न अंग रहेगा और इसमें 370 जो अस्थाई धारा है, स्थायी नहीं है, उसको हटाने का, रखने का अधिकार जो है केवल राष्ट्रपति जी को है और वो जो
चाहें वो करें। और उन्होंने साथ साथ इसका स्वागत भी किया, ये कहते हुए कि ये कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न पात्र है और इस अभिन्न पात्र को मानने के लिए जो ड्रास्टिक स्टेप हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिए, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने इस देश की गरिमा को बरकरार रखा और दिखा दिया कि हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के जो लोग हैं, मैं उनका सही मानों में संरक्षक हूँ और रहूँगा। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वाकई में स्वागत योग्य फैसला है। आज की तारीख और 5 अगस्त 2019 की तारीख ये स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में लिखी जाएगी। ये जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाला एक भारत और श्रेष्ठ भारत की कल्पना को मजबूत करता है, देश की एकता और अखंडता को मजबूत करता है। माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के नेतृत्व में जो ये फैसला आया है, ये करोड़ों देशवासी आज हृदय से उनका आभार व्यक्त करते हैं और स्वागत करते हैं माननीय उच्चतम न्यायालय का।